बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मैं आपको बताता हूं कि कुछ चीज़ें ना ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं कि जिसको पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने नॉकडाउन किया, जिसके खिलाफ फैसला दिया। सही। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम डे वन वो मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत बनाने के कायल नहीं थे। सही। और उसके ऊपर भी कहा गया कि मजबूरी है, हमारे पास और क्या ऑप्शन है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, हमें ये करना पड़ेगा। नहीं, रिइलेक्शन का ऑप्शन होता है नहीं, वो उन्होंने कहा कि हमें ये करना पड़ेगा। भारत जो कर करा के वो यहाँ पर आ गए। अब इस वक्त सूरत हाल पीपल्स पार्टी की ये हो चुकी है, जरदारी साहब की तकरीर जो कि और हर वो चीज़ जो कि फैसला आसिफ अली जरदारी लेते हैं वो काउंट ज़ाहिर है कि बिलावल के खाते में होता है। बिलावल ने एक तकरीर की थी लास्ट असम्बली पे जाने से पहले, अलविदाई तकरीर। वर्क एथिक वाली, उसमें नहीं, वर्क एथिक के बाद वाली। अच्छा। उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि ऐसे फैसले करें कि जिससे मेरे और मरीम नवाज के लिए आसानी हो। तो ऐसे फैसले नहीं हुए। अच्छा। अब इस वक्त सूरत हाल ये हो गई है पीपल्स पार्टी की और नून लीग की और मौजूदा सियासी मंजरनामे पे पीपल्स पार्टी की इस वक्त हैसियत ये है कि मुझे अभी 2 दिन पहले किसी ने बताया कि जो अभी एक तो मीटिंग हुई है ना पीपल्स पार्टी और नून लीग की, वो जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला था, कमेटी का इजलास 14 मार्च को हुआ। उन्हें कहते इससे पहले एक इजलास हुआ था। हमारी इस वक्त वैल्यू ये आ चुकी है कि एक इससे पहले इजलास हुआ था जिसको इसहाक डार साहब चेयर कर रहे थे, और जाहिर है कि हमारे लोग बैठे हुए थे, मुस्लिम लीग नून के लोग थे, और पंजाब से उसमें एक पावरफुल खातून मिनिस्टर ने शिरकत की। अच्छा। और वो जो पंजाब के हवाले से रिजर्वेशंस थे, हम बता रहे थे, एक तो वो उन्होंने वीडियो कॉल पे वीडियो भी नहीं ऑन की, वो ऑडियो के ज़रिए जो है वो उस पर अवेलेबल थी, वो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना चाह रही थी। नहीं, उनकी भी नहीं देखना चाह रही। हाँ, तो वो कहते हैं कि इसी दौरान ना जब ये सारी बात चल रही थी तो गवर्नर साहब ने कुछ चीज़ें बताई, कुछ कहीं इसहाक डार साहब के गोश गुजार की। तो इसहाक डार साहब ने उनको कहा मुखातिब करके कि ये इसको देख लें। तो उन्होंने आगे से कहा कि गवर्नर साहब को कहें कि ये आज की मुलाकात का एजेंडा नहीं है। कहते हैं हमारे साथ ये हो रही है पंजाब में, और हमसे ये तवक्को या हमारी लीडरशिप ये आस लगा के बैठी हुई है कि हमने पंजाब जो है, हमने पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। बिलावल भुट्टो सरदारी को हमने कैसे बनाना है? आप कहते हैं कौमी असम्बली की नशिस्तें उठा के देखें। कौमी असम्बली की जो टोटल नशिस्तें हैं 336, जिसमें रिजर्व सीट्स मिलाकर हैं, आपका जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो निस्फ पे बनता है जी। 172-73 के ऊपर आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो पंजाब में कितनी सीटें? 141 जनरल सीट्स हैं, उसके ऊपर आप रिजर्व सीट्स मिला लें तो 173 सीट्स बनती हैं। अगर आप पंजाब स्वीप कर जाएं तो आपको किसी और जगह से सीट ही नहीं चाहिए, अकेला पंजाब वाला। तो कहते हैं जब हम पंजाब को माइनस करने के बाद हम पॉलिटिक्स का आगाज़ करते हैं कि ये नो गो एरिया हमारे लिए और हमने पॉलिटिक्स इसके बार बार करनी है, तो फिर हमारे पल्ले रह क्या जाता है? इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ मोहताजी के ऊपर हैं और हमने जब भी इलेक्शन लड़ना है तो साईं जानने तो गाई जानने। तो फिर जब ये जो साइयों की मर्जी हुई तो हमें जितवा देंगे, ना हुई तो नहीं। वज़ीर-ए-आज़म से जब 9 अरब रुपया मिलता है, बिलावल साहब को स्वाबदीदी फंड मुख्तस किया जाता है जी, तब तो पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। नहीं, वो ये हो चुका है पीपल्स पार्टी के साथ कि एक दौर में आपको याद होगा कि MQM की पर जब नाराजगी काफ लीग में वो हिस्सेदार थे हुकूमत के, उसके बाद वो नून लीग पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा थे, फिर नून लीग की हुकूमत का हिस्सा थे, PTI का भी थे, हुकूमत का हिस्सा थे, फिर PDM का हिस्सा थे, और अब वो PDM सीजन 2 का भी। तो उनका ना एक वतीरा, उनका एक पैटर्न इस्टेब्लिश हुआ। पहले स्टार्ट में ज़ाहिर है भाई थे, अल्ताफ़ भाई नाराज़ हो गए। हाँ, भाई ने इजलास तलब कर लिया, राब्ता कमेटी का इजलास हो रहा है 9-0 के ऊपर, टेलीफोनिक खिताब हो रहा है, हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, खिलाफ स्टेटमेंट्स हुकूमत के। एक वफ्द जाता है, 4 मुतालबे मनवाते हैं, वापस हुकूमत में। पीपल्स पार्टी का हाल ये हो गया है कि जब नाराज है, आपको पता है ना, 2023 में नाराज हो गए, 2024 में नाराज हो गए, 2025 में नाराज हो गए, 2022 में नाराज हो गए। हर साल एक नाराज़गी होती है और ऐसे तासुर मिलता है कि जैसे पीपल्स पार्टी बहुत नाला है और सख्त बयान आना शुरू हो गए हैं। और बिलावल ने वो इंटरनेट का शार्क सिर्फ इंटरनेट का केबल पाकिस्तान का खाता है और इस किस्म के वो बयान देना शुरू कर दिए। उनके कुछ गवर्नर साहब ने कहा कि ये सारे फॉर्म 47 हाँ, ये सारा इस किस्म के ऐसे फैसले करिए जैसे 2/3 मेजॉरिटी लेकर आई हो। इन सारे स्टेटमेंट्स के नतीजे में ये होता है कि हुकूमत मिलती है, एक मुलाकात होती है, वो जनाब कोई थोड़ा सा तोहफों का
तबादला होता है, कोई सवाबदीदी फंड और वो चीज़ें मुख्तस होती हैं और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। पीपल्स पार्टी गायब हो जाती है, पीपल्स पार्टी की तनकीद भी खत्म हो जाती है, मीडिया पे प्रेजेंस मोटर में भी मांग रहे। अब ये सूरत हाल हो गई है। ऐसी सूरत हाल में आप खुद सोच लें कि जो इमरान खान फैक्टर है, वो कहते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिक्स तब्दील हो चुकी है, हमें डेली बेसिस के ऊपर एक बयानिया देना है, हमें बात करने की इजाज़त नहीं है। दूसरी तरफ पीटीआई ने जो इस वक्त अंत मचाई हुई है, चाहे उनका पार्टी लीडर जेल में हो, चाहे उनके लोग यहाँ पर, उनका तासुर ये हो कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनका जेल से बाहर मौजूद लीडरशिप और आवाम के दरमियान कनेक्शन कोई ना हो, वो ऑन ग्राउंड कोई काम ना कर रहे हो, कुछ ना कर रहे हो, लेकिन उनकी सपोर्ट बेस और वर्कर्स जो हैं वो इंटैक्ट हैं, उनकी वोटर बेस इंटैक्ट है और हर गुजरते दिन के साथ उनमें इजाफा हो रहा है। और फिर आप खुद सोच लें कि हमारा कितना अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। अब वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, वो जाहिर है कि वो कहते हैं कि उनके ऊपर छाप आसिफ अली जरदारी साहब की है। अब जरदारी साहब की आप तकरीर सुने, जो उन्होंने तकरीर फरमाई है, आपको समझ आई है? हाँ, नहीं वो देखें, एज फैक्टर है इस चीज़ को, आप जाहिर है कि इस पे तनकीद भी जायज़ है, तनकीद कि मुल्क का सबसे बड़े आईनी ओहदे पर बैठा हुआ शख्स जो है वो फिज़िकली नहीं, उनकी अब जॉइंट सेशन से तकरीर देखें, उसमें लबो लहजा कॉन्फिडेंस देखें, और 23 मार्च की पिछले साल वाली भी तकरीर देख लें और ये भी तकरीर देख लें, ये दोनों को नहीं कर पाए। वो 23 मार्च वाली दोनों तकरीर नहीं, दोनों तकरीर में ये मसला था, लेकिन ये जो गुज़श्ता रोज़ मसला है ये बहुत ज़्यादा था जी। उनके आवाज़, ये ज़रा सुन लेंगे तकरीर का कुछ हिस्सा मैं प्ले कर देता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, हमारी सामने सफ़र आसान नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं। याद रखें, पाकिस्तान की असल ताकत उसकी अवाम है। आपकी साबित कदमी, मेहनत और हुब्बुल वतनी ने हमेशा इस मुल्क की मुश्किलात से निकाला है। मैं आप सब से अपील करता हूँ कि अपने तमाम तर ताकत मुल्क की तरक्की के लिए वफ़ कर दें। आइए इख्तलाफात से पालतर हो के खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान के लिए काम करें। मायूसी और मुनाफी सोच को तर्क करके इत्तेहाद, सच्चाई और उम्मीद को अपनाएं। हमें एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है जो तवक्कर, ताकतवर, तरक्की याफ्ता और इंसाफ पर मुबनी हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त और अज़मत और सरबुलंदी के राह पर चलाए के इत्तेफाक से अता फरमाए। आमीन। अच्छा, आगे भी है। आखिर में मैं शानदार परेड के इंतकाल पर परेड कमांड। अच्छा, अब जाहिर है कि इसमें वो है, देखें लोग जब पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं वो किसी एक लफ्ज़ में फंस जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो खान साहब का भी याद है, एक बड़ा मशहूर रूहानियत वाला, एक लफ्ज़ पे आकर स्ट्रगल करना, उसको गलत अदा कर देना, ये एक रूटीन की बात है, इतना बड़ा मसला नहीं है। आप और हम गुफ्तगू कर रहे हो करते हुए कल हो गया था सुप्रीम कोर्ट बाहर। हाँ, आप वो कल आपका वो हो गया था। आज मैं जिस तरह वो लास्ट वीडियो में एंजेलिना जोली को एंजेलिना जोली बोल गया था, फिर हो जाता है, तो ये हो जाता है। लेकिन आप विजिबली स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, मतलब लेकिन आपको भी खुद एक वक्त आता है कि जब आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मेरी मौजूदगी से मेरी पार्टी को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो। इसके बाद एक तकरीब हुई है लंबी सी, जिसमें हमारे कुछ दोस्तों को आज मेडल शेडल मिले हैं, बड़ी लंबी तकरीब चली है, उसमें ये खड़े थे और काफ़ी देर, घंटा 2 घंटे की वो तकरीर होती है। बहरहाल एक एज फैक्टर है, अलबत्ता जाहिर है कि इट डजंट गो इन गुड ऑप्टिक्स। मतलब पब्लिकली जितनी नेगेटिव पब्लिसिटी पीपल्स पार्टी की या आसिफ अली जरदारी की या बिलावल भुट्टो जरदारी की या पीपल्स पार्टी की ओवरऑल अभी तक पीछे उनके चल रहे, वो 2023 में हुई है, 23 मार्च को हुई है, तो वो आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि आपको इसका फिर कितना सियासी फ़ायदा हो रहा है।
अगर तो जरदारी साहब ये समझते हैं कि मेरी इस अम्ब्रेला के नीचे, आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक दफ़ा एक स्टेटमेंट दिया था जब वो एक मार्च लेके पंजाब की तरफ निकले थे इलेक्शन से पहले जी, कराची से जी, और उस वक्त जरदारी साहब का मामला ये चल रहा था कि वो इलेक्शन डिले के हामी हो गए थे जी, बिलावल कहते इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए। उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि जरदारी साहब सदर जरदारी घर में मेरे वालिद हैं, मेरा हुक्म उनका जो है वो घर के मामलात में मानना मेरे पे फर्ज है। लेकिन जब तक सियासत की बात है तो फिर मैं अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और आवाम की तरफ देखूंगा। आप उस दिन देखें कि बिलावल के बारे में कितनी पॉजिटिविटी रिलेटिवली क्रिएट हुई थी। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था। उन दिनों वो तकरीरें कर रहे थे कि ये तीर है जिससे मैं शेर का शिकार करूंगा। वो आसिफ अली जरदारी, हम वो नहीं है जो खवातीन को सियासी कैदी बनाए, मुझे वोट दें मेरे दौर में, और जब हम हुकूमत में आएंगे तो फिर कोई सियासी कैदी नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के लोगों के बारे में उनको पता था कि हम किस कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करेंगे तो हमें वोट मिलेंगे। फिर वो शहबाज शरीफ को कह रहे थे कि आए हमारे साथ डिबेट करें, मुबाहिसा करें। वो कहते थे मुबाहिसा भी होगा, मुवाजना भी होगा। तो वो एक छोटी सी उन्होंने क्वेश्चन क्रिएट किया था। अभी भी पीपल्स पार्टी को पता है कि अगर पंजाब में पॉलिटिक्स करनी है तो एंटी नून लीग पॉलिटिक्स करेंगे तो अपनी स्पेस बना सकते हैं, वरना एंटी पीटीए, वरना घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तोड़ सकते हैं आप अगर कोई कहीं से वोट, तो वो नून लीग का उसकी इजाज़त नहीं है। तो जिस प्रोजेक्ट का आप पूछ रहे थे वो प्रोजेक्ट भी कोई अच्छा नहीं चल रहा, जिस तरह मरीम नवाज साहिबा का प्रोजेक्ट है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।